ये तस्वीरें सब बता रही हैं। इधर देखिए, ये एक तस्वीर ये है और दूसरी तस्वीर ये देखिए, द जिगी जिगी। ये देखिए, ये है ट्रंप और ये हमारे सामने बाइडेन। बाइडेन ने थैंक यू कर दिया है, ओके कर दिया है, टाटा कर दिया, लेकिन कहानी बहुत आगे है। आज 4 बजे की 4 बड़ी खबरें सीधे आई है हमारे साथ फुल एंड फाइनल में। आज की बड़ी खबर जो हमारे साथ है, मनीष झा बी विद मी। आज की सबसे बड़ी खबर, मैं चाहूंगा राहुल मनीष के पीछे बाइडेन के शॉट्स प्ले करते रहिएगा। पहली बड़ी खबर ये देखिए, बाइडेन की सेहत पर उनके भाई का सनसनीखेज खुलासा। उनके भाई का सनसनीखेज खुलासा, कहा बाइडेन के पास वक्त कम है। पहली खबर राहुल, बाइडेन के ऊपर उनके भाई का सनसनीखेज खुलासा, कहा बाइडेन के पास वक्त कम है। आज की सबसे एक्सक्लूसिव खबर। दूसरी खबर, बाइडेन को राष्ट्रपति पद से हटाने की भी कोशिश। यह आज की सबसे बड़ी और खतरनाक खबर है। तीसरी खबर, इजराइल पर हूती के बदले का काउंटडाउन। यह बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। चौथी खबर, आसमान में नेटो वर्सेस रूस, वर्ल्ड वॉर का सिग्नल। मैं चाहूंगा राहुल जरा हमारी दूसरी ब्रांडिंग भी यहां पर दिखाइए एक बार। यह देखिए, अब जो हमारे सामने ब्रांडिंग है वो देखिए, हूती के बदले का काउंटडाउन। यह है बदले का काउंटडाउन। आज की बड़ी खबर, लेकिन पहली ब्रेकिंग, सेंट्रल गाजा में इजरायली हमले से तबाही। ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर शॉट्स के साथ। नुसीरत कैंप में हमास के ठिकाने पर मिसाइल अटैक। ब्रेकिंग और शॉट, बड़ी खबर यह देखिए जरा, हमास के ठिकाने पर मिसाइल अटैक। इजरायली हमले में 13 लोगों की मौत। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। ये देखिए नुसीरत कैंप, लोकेशन प्लीज। ये देखिए, बड़ा अटैक किया है सेंट्रल गाजा में, इजरायली हमले की तबाही। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, बहुत बड़ा अटैक शुरू हो चुका है नुसीरत कैंप में। आइए जरा हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये है बाय बाय बाइडेन की खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, उस पर मैं आ रहा हूं, लेकिन चेंज करिए राहुल जरा हमारी ब्रांडिंग। ये काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, बदले का काउंटडाउन है। ब्रिलियंट ग्राफिक्स, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। गाजा में हमास के कमांड सेंटर तबाह। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, हमास के ठिकानों को जमींदोज कर रही है आईडीएफ। ये देखिए शॉट्स, हमास के लॉन्च पैड पर भीषण बमबारी। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, दोनों शॉट दिखाइएगा एक साथ राहुल, लेकिन पहले ये वाला शॉट फुल फ्रेम पे और फिर से प्ले करिए। हमास के ठिकानों को जमींदोज कर रही है आईडीएफ। ये देखिए जरा, ओ, और दोनों शॉट दिखाइए एक साथ। ये देखिए जरा, ये गाजा में रक्त रंजित किया जा रहा है किस तरीके से। बगल में लोकेशन नुसीरत कैंप वाली। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर सीधे आई है, लेबनान से इजरायली बेस पर हमला। ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, लेबनान में मौजूद हमास लड़ाकों का हमला। ब्रेकिंग और शॉट, इजरायली बेस को तबाह करने का दावा। ये देखिए जरा, नॉन स्टॉप हमले कर रहे हैं। ये लेबनान से जो अटैक किया जा रहा है उसकी तस्वीरें आपके सामने आ रही है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा एक बार, लेबनान से इजरायली बेस पर हमला जिसकी तस्वीरें आपके सामने। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सीधे आई है, गाजा में हमास के ठिकानों पर अंधाधुंध फायरिंग। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, हमास लड़ाकों के होने का इनपुट के बाद हमला। अब फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए, हमास के ठिकानों पर नॉन स्टॉप फायरिंग चल रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेकिंग और शॉट। गाजा में हमास के ठिकाने पर गुरिल्ला अटैक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, आईडीएफ के
ये देखिए हैंड्स अप, आईडीएफ के सैनिकों का ग्राउंड ऑपरेशन। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा, आईडीएफ के सैनिकों का ग्राउंड ऑपरेशन। ये देखिए जरा, ये दोनों वीडियोस मैं आपको दिखाने वाला हूं स्क्रीन पर। राहुल जरा दोनों वीडियोस दिखाइए। ये देखिए हमास के बेस में घुसकर किया हमला। ये देखिए बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, हमास पर इजराइल का बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हमास के 3 बेसेस को एक साथ तबाह किया। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा, ये देखिए एक साथ हमास के 3 बेस को तबाह कर दिया गया। विस्फोटक से भरे थे हमास के बैग बेसेस। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए जरा। रूस के शाहीन ड्रोन पर हमला, रूस के ऊपर शाहीन ड्रोन से हमला। ये देखिए रूस के शाहीन ड्रोन पर हमला, रूस का ये देखिए जरा शाहीन ड्रोन पर हमला। रूस ड्रोन पर यूक्रेन का अटैक। ये खबर है, ये ईरानियन ड्रोन है जिसको आसमान में उड़ा दिया गया। ये देखिए जरा, ये रशिया के पास ईरानियन ड्रोन है जिसको उड़ा दिया गया। वेम्पायर डिफेंस सिस्टम से हवा में किया गया इंटरसेप्ट। जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे ब्रेक करिए। डोनेट्स्क में रूसी सेना का बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए अहमद साहब, टेडोनेट्स्क इलाके में रूसी सेना का अटैक। ये देखिए जरा तस्वीरें देखिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये राहुल जरा आठों ब्रेकिंग दिखाइए हमारे दर्शकों को, और उसके बाद हमारे सभी मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आज की बड़ी खबर। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये चारों खबरें जो आपके सामने आ रही हैं ये सब गाजा की है। बीच में एक लेबनान आ गया। ये देखिए 1, 2 यहां पर लेबनान में अटैक जो चल रहा है। हमास के लड़ाके होने के इनपुट के बाद हमला किया गया है। गाजा, पूरा गाजा पर बड़ा मेजर अटैक किया जा रहा है। सभी मेहमानों को दिखाइए। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमारे साथ 3 बड़े खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं एम्बेसडर दीपक वोरा सर, स्वागत है। द मैन विद द विट एंड एक्सपीरियंस। मेरे साथ है जनरल कुलकर्णी सर, मैन विद द बिग हार्ट विद ऑल द पन इंटेंडेड। स्वागत है आपका सर। और मेरे साथ है जनरल अनुज माथुर सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपके पीछे सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, विच इज ओके। आजकल नेतन्याहू क्या कर रहे हैं उसके पीछे नहीं दिखाई दे रहा है कुछ। और मनीष मेरे साथ है। मनीष थैंक यू वेरी मच, बी विद मी, आपका भी स्वागत है। लेकिन पहली बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर, ये ब्रांडिंग चेंज करिए। हमारे जितने भी दर्शक है, राहुल एक बार ब्रांडिंग चेंज करिए, कैंप 4 पर आइए। यकीन मानिए ये खबर आपको कहीं नहीं देखने को मिली होगी। आज की जो पहली बाइडेन के ऊपर दिखाइए राहुल जरा कैंप 4 पर, पहली, दूसरी, तीसरी जो खबर है बाइडेन पर, ये तीनों खबरें कहीं नहीं आपको देखने को मिलेंगी। पहली बड़ी खबर राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग, आज की सबसे बड़ी खबर, मौत के करीब अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन। इस वक्त की बड़ी खबर, बाइडेन के भाई फ्रैंक बाइडेन का सनसनीखेज दावा, बाइडेन इज नियर डेथ, यानी बाइडेन मौत के करीब है। फ्रैंक ने कहा बाइडेन का हटना अंतिम संस्कार जैसा एहसास था, फ्रैंक ने कहा। सीबीएस न्यूज को दिए इंटरव्यू में फ्रैंक बाइडेन का दावा। ये बड़ी खबर है, ये हम नहीं कह रहे। फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइए राहुल से पहले, फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग, ये बड़ी खबर है। मौत के करीब अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन, इस वक्त की बड़ी खबर, बाइडेन के भाई फ्रैंक बाइडेन का सनसनीखेज दावा। बाइडेन इज नियर डेथ, यानी बाइडेन मौत के करीब है, फ्रैंक बाइडेन ने कहा। राहुल शॉट दिखाइए इसको जरा। बाइडेन का हटना अंतिम संस्कार जैसा एहसास था, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह है फ्रैंक बाइडेन, बाइडेन के भाई। राहुल अब जरा बाइडेन के शॉट्स के साथ इसको मिक्स करते रहिए। सीबीएस न्यूज को दिए इंटरव्यू में फ्रैंक बाइडेन का यह दावा है, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखें,
बाइडेन का हटना जो है, उन्होंने जो जो कहा है, सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल। ये जो हमारे पास जानकारी आ रही है, मैं अंबासडर दीपक वोरा सर के पास आने वाला हूं और सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आज सर थोड़े से शार्प रिएक्शन रखेगा। आज बहुत सारी डिटेल के साथ आ रहे हैं, दिखाइए जरा। ये देखिए बाइडेन को लेकर उनके भाई फ्रैंक बाइडेन का सनसनीखेज दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट मत चलाइएगा, जाने दीजिएगा। फ्रैंक ने कहा बाइडेन इज नियर डेथ, यानी बाइडेन मौत के करीब है। ये देखिए फिर क्या कहा फ्रैंक ने, कहा बाइडेन का हटना अंतिम संस्कार जैसा एहसास था। बड़ी खबर, सीबीएस न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा फ्रैंक ने कहा खराब स्वास्थ्य की वजह से बाइडेन ने छोड़ी उम्मीदवारी। बड़ी खबर, ये देखिए फ्रैंक ने कहा हम जानते हैं कि तख्ता पलट के पीछे ओबामा थे। ये बहुत बड़ी खबर है। नेक्स्ट देखिए, फ्रैंक ने कहा बाइडेन ने एक्स पर कायर की तरह रेस से हटने की घोषणा की। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बाइडेन ने यह नहीं कहा कि उन्होंने रेस से खुद को अलग क्यों किया है। पिछले 4 दिनों से बाइडेन अपने बोथ बीच घर पर छिपे हुए थे। फ्रैंक ने यह भी कह दिया। सीबीएस न्यूज के हवाले से जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा यह खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, वो लीजिए, सीधे चलिए मेरे साथ। इस वक्त अंबासडर दीपक वोरा सर मौजूद हैं। सर सेंसेशनल रेवलेशन, सेंसेशनल रेवलेशन। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत सीखता हूँ सर, बहुत अच्छा लगा। आई टेक इट, आई एम सेइंग इट फ्रॉम माय हार्ट। बहुत अच्छा है जब आपके प्रेजेंटेशन सुनता हूँ। सबसे पहले पहली शताब्दी में एक दार्शनिक थे रोम के, उनका नाम था प्लिनी द एल्डर। उन्होंने कहा अफ्रीका से हमेशा कुछ ना कुछ नया आता है। वो अमेरिका की बात कर रहे थे। फ्रैंक अभी कुछ ही दिन पहले बुड्ढन साहब ने कहा था भगवान जब तक नहीं कहेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तो हो सकता है कि उनकी टेलीफोन कॉन्वर्सेशन हुई हो, भगवान ने कहा मैं तुझे बहुत जल्दी अपने पास बुला रहा हूं, अब तू डेमोक्रेटिक रेस से पीछे हट जा। दूसरी चीज, जो गुप्त संगठन है जो अमेरिका को चलाता है, शायद उनके साथ इसकी एग्रीमेंट हो गई है कि मेरा नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना है वो हंटर बाइडेन, आप उसको छोड़ देना अगर मैं यहां से चला जाऊं। और तीसरी सर, जो मैं समझता हूं बहुत बड़ी चीज है, शायद वो खुद समझ गया है कि मेरा भेजा फ्राई है, और अगर उसका भेजा फ्राई सर, है लेकिन सर, मेरे तो पास एक और बहुत सनसनीखेज खुलासा करने में जा रहा हूं। दीपक सर बी विद मी, आपने जो बताया भेजा फ्राई है, लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, क्या ये इंसान अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रह सकते हैं? कहने लगा था 6 महीने तक ये है, और अगर इसका भेजा फ्राई है, इसने निर्णय लिया कि रूस पे हमला करूंगा, दुनिया में आप जानते हैं क्या हो जाएगा। ये अपना संतुलन खो चुका है, इसको आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए और जाके कहीं बैठ के हिमालय चला जाए, वहां राम नाम जपे और अलाथ निरंजन करे, और कुछ नहीं बचा इसके लिए। ही हैज लॉस्ट इट टोटली, जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप जो बता रहे हैं सर, मनीष बी और स्टैंड बाय। अगली खबर राहुल कैंपफोर्ड पर मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। आज की बड़ी खबर जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ब्रेक करिए जरा। बाइडेन न्यूक्लियर कोड के लिए अनफिट, इस वक्त की बड़ी खबर। नहीं होना चाहिए बाइडेन के पास न्यूक्लियर वेपन का कोड। रिपब्लिकन सांसदों ने की बाइडेन के इस्तीफे की मांग। नेशनल रिपब्लिकन कॉन्ग्रेंशियल कमेटी के अध्यक्ष रिचर्ड हडसन का दावा, मानसिक तौर पर न्यूक्लियर कोड रखने के लायक नहीं है बाइडेन, रिचर्ड हडसन ने कहा। बड़ी खबर राहुल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, और इसके साथ दूसरी ब्रेकिंग और शॉट भी दिखाइएगा। आज की बड़ी खबर यह देखिए जरा। ये आज की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। बाइडेन से न्यूक्लियर कोड्स ले लेने चाहिए। मनीष बी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। बड़ी खबर एंड थोड़ा शार्प रिएक्शन सबसे लूंगा मैं। बाइडेन के पास क्यों होंगे न्यूक्लियर कोड, ये देखिए जरा। दोनों खबरें आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। उनके भाई ने कहा कि समय उनके पास बहुत कम है। यहां पर बाइडेन ऑलरेडी कोरोना से रिकवर कर रहे हैं और बाइडेन के लिए मांग चल रही है कि नाउ इनफ इज इनफ। सीधा आइए, ये देखिए बाइडेन के पास क्यों न्यूक्लियर कोड हो। प्ले करिए राहुल, दिखाइए जरा इसको। ये बड़ी खबर, और बगल में फ्रैंक वाली ब्रेकिंग और शॉट प्ले करते रहिएगा। ब्रिलियंट ग्राफिक्स हमारी टीम ने जो बनाया। आइए राहुल प्ले करिए। ये देखिए बाइडेन के पास क्यों हो न्यूक्लियर कोड, ये देखिए, और बगल में ब्रेकिंग और शॉट फ्रैंक वाली। बड़ी खबर, बाइडेन के मेंटल फिटनेस पर रिपब्लिकन सांसदों ने सवाल उठाए। बाइडेन के पास न्यूक्लियर कोड होने पर सवाल उठाए गए हैं। नेशनल रिपब्लिकन कॉन्ग्रेंशियल कमेटी के अध्यक्ष रिचर्ड हडसन का दावा है। बड़ी खबर, बाइडेन न्यूक्लियर कोड रखने के लिए फिट नहीं है, रिचर्ड हडसन ने कहा है। फिर उन्होंने कहा कि बाइडेन के इस्तीफे की मांग होनी चाहिए। राहुल बगल में ये वाली ब्रेकिंग चलने दीजिए, ये वाला गोप्रो चलने दीजिए, और शॉट्स की जगह मनीष को लीजिए। मनीष, दिस इज बिग। रशिया टुडे के हवाले से खबर है, बाइडेन को रिजाइन कर देना चाहिए, न्यूक्लियर कोड्स नहीं होने चाहिए। उनके भाई कह रहे हैं समय कम है। व्हाट इज ब्रूइंग इन अमेरिका इस वक्त?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी अमेरिकी राजनीति में एक एलिमिनेशन राउंड चल रहा है। अब तक आप देखते थे कि पुतिन अपने विद्रोहियों को हटाते थे, लेकिन अब येन केन प्रकारेण अमेरिकी राजनीति में चुनाव से किस तरह कैंडिडेट को हटाया जाता है वो अब आपको देखने को मिल रहा है। आपने ट्रंप पर जानलेवा हमला देखा, आपने देखा कि अब बाइडेन को किस तरह से हटाया गया है, इसकी पूरी एक सोची समझी चाल, और जिसको ओबामा लीड कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को हम सब देखते हैं, लेकिन मनीष, मैं इसको चाल नहीं कहूंगा, मैं इसको मजबूरी कहूंगा, क्योंकि बाइडेन खुद हटने को तैयार ही नहीं थे। देखिए निशांत, ऐसा तो है नहीं कि बाइडेन अचानक एक दिन बुजुर्ग हो गए। पिछले 3 साल से उनकी सेहत की स्थिति कमोबेश तकरीबन वही थी। बस ये था कि अब वो टाइम आ गया था जब उनकी जगह किसी और को रिप्लेस करना था। बहरहाल सबसे बड़ी बात देखिए, इस हालत में भी वो न्यूक्लियर सूटकेस लेकर चलेंगे, मतलब वो नहीं चलेंगे, उनके साथ वाले चलेंगे। आप सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति जिसके पास न्यूक्लियर बटन होता है, तो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। वो चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन न्यूक्लियर सूटकेस लेकर ये तय कर सकता है। यानी हु इज मैनेजिंग, और ये सवाल यहां से उत्पन्न होता है। राहुल, एक बार टाइट फ्रेम पर आइए, अगली खबर मेरे बगल में दिखाइएगा, और 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि एक दिन हमने बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को उनकी चेयर पर बैठे देखा था, और वो तस्वीरें सबके सामने हैं। ये रिपोर्ट्स भी हैं कि हंटर बाइडेन, जिन्होंने अभी अभी फॉक्स के खिलाफ अपना लॉ सूट वापस लिया है बाइडेन के इस अनाउंसमेंट के बाद, हंटर बाइडेन जो है वो वहां पर शॉट्स कॉल कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर कोड्स का जिम्मेदार कौन है, बाइडेन है या कोई और? बड़ी खबर इस वक्त की, सीधे आइए ब्रेक करिए। बाइडेन से राष्ट्रपति पद छोड़ने की मांग उस इंसान ने की है जिसने कहा था कि बाइडेन रेस से हटे। वो है वहां पर हाउस के स्पीकर। बाइडेन से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की गई है। बड़ी खबर, यूएस हाउस स्पीकर माइक जॉनसन की मांग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति पद के लिए फिट नहीं है बाइडेन, माइक जॉनसन ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। चुनाव तक बाइडेन सत्ता संभालने पर सवाल, बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा राहुल, ये जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। आज की सबसे सेंसेशनल रेवलेशन, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक तरफ बाइडेन के पास कम वक्त बाकी है, दूसरी तरफ बाइडेन के पास न्यूक्लियर कोड नहीं होने चाहिए, तीसरी तरफ यह मांग है कि बाइडेन को स्पीकर पद से हट जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी खबर है राहुल, इस खबर पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। सीधा आइए जरा इसकी डिटेलिंग देखते हैं। ये देखिए जो जानकारी हमारे पास है, बाइडेन से इस्तीफे की मांग, इस वक्त की बड़ी खबर। प्लेट ऑन दिखाइए स्क्रीन पर, ये देखिए जरा। अब यूएस हाउस स्पीकर ने बाइडेन से राष्ट्रपति बने रहने पर सवाल उठाए। ये बहुत ही बड़े क्रिटिक है इनके। अगर बाइडेन राष्ट्रपति पद के लिए फिट नहीं है, माइक जॉनसन ने कहा है, बड़ी खबर। फिर बाइडेन को राष्ट्रपति पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए, अगले चुनाव में अभी काफी दिन बाकी है, माइक जॉनसन ने कहा है, बड़ी खबर। अमेरिकियों को पता होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ी खबर है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर राहुल, इस वॉल को लीजिए, ये वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, फिर तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिएगा। क्विक रिएक्शन जनरल कुलकर्णी सर से। सर, एक इंसान जिसको ये नहीं पता है कि अगले 2 कदम पर सीढ़ी है या दरवाजा है, क्या वो किसी देश का राष्ट्रपति बना रह सकता है? निशान, धन्यवाद। जैसे एम्बेसडर साहब भी बता रहे थे और ट्रम्प साहब भी बोल रहे हैं, नॉट फिट टू सर्व, नॉट फिट टू रन। He is medically unfit and therefore he should resign, because ऐसे अगर राष्ट्रपति होंगे जिनके पास न्यूक्लियर कोड्स है, मुझे लगता है पूरा विश्व खतरे में होगा। उनके ही भलाई के लिए है कि वो रिजाइन करे और किसी और को नियुक्त करे। नियुक्त तो कर दिया है, पर वो सब चाहते हैं कि नियुक्ति नहीं, he should resign and nominate somebody as the president। और कौन बनेगा सिवाय कमला हैरिस, और उसके लिए भी वो ट्रम्प जिस प्रकार से बोल रहे हैं that she is unfit to serve again। तो इस तरह के जो हलचल चल रही है आज यूनाइटेड स्टेट्स में, बहुत ही you're right, ये चिंताजनक है सर। Be with me अनुज सर, your take on it, very quick reaction sir। And it's very very clear यार निशान, बिकॉज अगर कोई और वजह होती उनके कैंडिडेट से अपना नाम वापस लेने के लिए तो बात अलग थी। अगर आप मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है तो कोई वजह नहीं है। ये कोई छोटा मोटा देश नहीं है, ये अमेरिका है, और अमेरिका के राष्ट्रपति का एक गलत निर्णय पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि जो बाइडेन को 1 मिनट भी अपने पद पर रहने का मेरे हिसाब से कोई हक नहीं है। निशान,
आप जो बता रहे हैं सर, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं इस खबर के अलग अलग पहलुओं पर आने वाला हूं, लेकिन अभी हमने आपके सामने सेंसेशनल रेवोल्यूशंस किए थे। ये हमारी एक आपके सामने कुछ अलग खबरें इसके बारे में लाने की कोशिश थी, लेकिन अब राहुल जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बदले का काउंटडाउन, ब्रिलियंट ग्राफिक्स, ब्रिलियंट वॉल। यहां पर सीधा आइए मेरे साथ। ग्राउंड जीरो लेबनान से एक वो इंसान है जिसको आपने इजराइल वॉर में देखा है, जिसको अभी भी आप देख रहे हैं, जिसको आपने अफगानिस्तान में देखा है, जिसको आपने देखा है लोकेशन एंड एस्टन प्लीज, जिसको आपने बकायदा रशिया में देखा है। सुमित चौधरी इज विद मी। सुमित, स्वागत है आपको। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आप मेरे साथ, और सुमित के साथ कैमरामैन मेरे हमराशि निशांत थे। दोनों की काफी चिंता है हमें जिस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर, बहुत चिंताजनक खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इजरायली एयरफोर्स इज ऑन हाई अलर्ट। बड़ी खबर, हाई अलर्ट पर इजरायली एयरफोर्स, अलर्ट मोड पर आईडीएफ के सभी एयरबेसेस। बड़ी खबर, अलर्ट मोड पर इजरायली डिफेंस सिस्टम। बड़ी खबर, तेल अवीव से यरूशलेम तक हमले का अलर्ट। बड़ी खबर, अलर्ट पर इजरायली मीडिया का दावा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट राहुल, प्ले इट ऑन। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, इजरायली एयरफोर्स इज ऑन हाई अलर्ट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, आज की सबसे बड़ी खबर, इजरायली एयरफोर्स की बात हो रही है। अब ग्राउंड ट्रूप्स दिखा रहे, चेंज करिए विजुअल्स को। ये देखिए, इजरायली एयरफोर्स जो है वो हाई अलर्ट पर है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे साथ। सुमित मेरे साथ है। सुमित, बहुत बड़ी खबर आ रही है, इजरायली एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है। कुछ ऐसा, और नेतन्याहू अपने मुल्क में नहीं है इस वक्त। हो क्या रहा है, जल्दी बताइए हमें। देखिए निशांत, पूरा मुल्क इस समय इजराइल जो है हाई अलर्ट पे, ना सिर्फ एयरफोर्स बल्कि नेवी को भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। खास तौर पर अब उनको लगता है कि जो ऑपरेशन उन्होंने यमन में चलाए थे उसका रिस्पांस जो होगा वो यमन की बजाय हिजबुल्लाह की तरफ से दिया जाएगा, इराक की तरफ से दिया जाएगा। तो ज़्यादा प्रिकॉशंस इस समय नॉर्दर्न पार्ट पे रखा गया। कई जगहों को, खासतौर पर नॉर्दर्न पार्ट पे, वहां से लोगों को हटा दिया गया है। लगातार जो जगह है, क्योंकि हूती से भी उनको खतरा है ना, एयरफोर्स ने अपने कमांड में लेकिन अभी ज्यादा खतरा लग रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से। हूतियों को लेकर यह जरूर कहा गया था कि वो अपनी सरफेस टू सरफेस मिसाइल से उनके पोर्ट को, हाइफा को टारगेट करेंगे, लेकिन उसके लिए बीच में अमेरिका के जो वॉरशिप्स हैं वो लगातार एक शील्ड का काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप हिजबुल्लाह की बात करते हैं तो वहां पर कोई शील्ड नहीं है, वहां पर बॉर्डर जो है बिल्कुल खुले हैं, और हिजबुल्लाह का थ्रेट जो है वो इजराइल के लिए लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब इजराइल को लगातार ये थ्रेट इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि अब इराक जो है, सीरिया जो है, वहां से फॉर वन मोर मोमेंट, उसके बाद मैं आपको रोकूंगा नहीं। बी विद मी, मेरे पास बड़ी खबर आ रही है राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल पर हूती के बड़े हमले का अलर्ट। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। इजराइल पर कभी भी हो सकता है बड़ा हमला। बड़ी खबर, हूती हमले पर अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस का अलर्ट। बड़ी खबर, बैलिस्टिक मिसाइलों से हूती कर सकता है हमला। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट राहुल। इजराइल पर एक साथ कई ड्रोन हमले का अलर्ट है। इस वक्त की बड़ी खबर, हूती बड़े हमले की तैयारी में, इजराइल हाई अलर्ट पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीधा आइए राहुल। इसके बाद एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कैंप 4 पर आइए राहुल, इस खबर को लेंगे। सीधे आइए, हूती की विध्वंसक जंग की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, यहां पर ये देखिए जरा, जो जानकारी हमारे पास आ रही है। इंफॉर्मेशन ये है, यमन में हूती लड़ाकों का बड़ा मूवमेंट। बड़ी खबर, विध्वंसक वेपन के साथ दिखे हजारों लड़ाके। ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल पर विध्वंसक हमले की तैयारी। इजिप्ट के रास्ते गाजा में एंट्री की कोशिश। शॉट देखिएगा जरा, ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, एम्बियंस अब बीच बीच में और ब्रेकिंग का म्यूजिक अब। हूती की बड़ी तैयारी। राहुल जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा एक बार। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, राहुल सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग जरा, इजराइल पर हमले की फाइनल तैयारी। ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, आईडीएफ के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की ट्रेनिंग। ब्रेकिंग और शॉट, गाजा के रास्ते इजराइल में घुसपैठ का प्लान। बड़ी खबर, गाजा में हमास को बैकअप देने की तैयारी। बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। बैक टू सुमित। सुमित, हूती इज हाई अलर्ट, हूती से हमला हो सकता है। कितने घंटे का काउंटडाउन आप लोग दे रहे हैं?
देखिए कहा गया है कि अगले 24 घंटे बहुत ज़्यादा क्रूशियल है इजराइल के लिए, इसीलिए एयरफोर्स के साथ साथ नेवी को भी हाई अलर्ट पर रखा गया। लेकिन निशांत, एक ज़रूर बात है कि हूती ने जो तेल अवीव पर अटैक किया गया था यूएस कॉन्सुलेट के पास, वो एक सरप्राइज एलिमेंट था। वो एक सरप्राइज इसलिए था क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे ड्रोन कैपेबिलिटीज़ जो बहुत लो फ्लाई कर तेल अवीव तक पहुंच सकती है, ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। वो सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो चुका है, तो अब नया मैकेनिज्म क्या हो सकता है, नई चीज़ें क्या हो सकती है जो इजराइल के लिए एक बड़ा सरप्राइज है। वो ये हो सकता है कि आप हिजबुल्लाह की तरफ से आप कह सकते हैं कि एक बड़े अटैक को अंजाम दिया जाए। हो सकता है कि इजिप्ट के बॉर्डर से, हो सकता है कि सीरिया की तरफ से एक बड़े अटैक को अंजाम दिया जाए। और यही वजह है कि इजराइल लगातार अपनी एयरफोर्स को, अपने डिफेंस मैकेनिज्म को ज़्यादा अपने नॉर्थ पार्ट पर फोकस किए बैठा है। उसको लग रहा है कि नॉर्थ के पार्ट से ही लगातार हम पर अटैक करने की कोशिश की जाएगी। और यही मैकेनिज्म आप जब साउथ लेबनान में जाते हैं तो आपको नजर आता है कि हम साउथ लेबनान के इलाकों को खाली करा दिया गया, और ऐसा लगता है कि वहां पर कई इलाकों के अंदर बड़े वेयर हाउस डेवलप किए गए हैं जहां से बड़े अटैक्स को इनिशिएट किया जाएगा। ओके सुमित, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप वॉर जोन में पहले ही हमने आपको काफी इंतजार कराया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे सेफ एंड एक्सीलेंट वर्क बाय यू एंड योर कैमरामैन। थैंक यू वेरी मच सुमित। लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि अब जो खबर आ रही है उसके लिए मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल लेकर आ रहा हूं। सीधे ब्रेक करिए। इजराइल को हूती की विध्वंसक वार्निंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। तेल अवीव पर विनाशकारी हमले की धमकी। तेल अवीव में अब रहना सुरक्षित नहीं, हूती ने कहा। आईडीएफ हमलों का विनाशक जवाब देंगे, हूती ने कहा। टारगेट पर होगा इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी खबर हूती ने कहा। ब्रेकिंग और शॉर्ट राउंड प्ले इट ऑन, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा सीधे आइए, यहां पर मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। अनुज सर, मैं आपके सामने आ रहा हूं एक सवाल लेकर, लेकिन सीधे आइए। हूती की जो बारूदी वार्निंग है, ओ ये देखिए, ये है यमन। पिछली बार यहां से रॉकेट्स गए थे, यहां से दे फ्लू फ्रॉम दिस प्लेस। यहां पर हूती ने क्या ट्रेजेक्टरी ली थी, हमें लग रहा था यहां से गए, नो, यहां से सुडान, सुडान से इजिप्ट, और इजिप्ट से क्रॉस करते हुए दे वेंट स्ट्रेट टू तेल अवीव। ऊपर ये हूती की तैयारी थी। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट, प्लीज जरा टिकर ऑन करिए। ये देखिए, हूती ने तेल अवीव पर विनाशकारी हमले की धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिलियंट ग्राफिक्स आई मस्ट से। ये देखिए जरा, आइए टिकर को ऑन करिए, हमारी ब्रेकिंग दिखाइए। ये देखिए, तेल अवीव में अब रहना सुरक्षित नहीं होगा, याह्या सारी ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर, चेंज करिए जो जानकारी है। इजरायली स्ट्रेटेजिक सेंटर पर हमले में कोई संकोच नहीं, याह्या सारी ने कहा है। बड़ी खबर, ये देखिए, हूती के टारगेट पर तेल अवीव समेत इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर। राहुल, जो हूती की तैयारी है वो भी दिखाइए जरा, हूती की तैयारी वाली खबर। ये देखिए, यमन पर इजरायली हमलों का विनाशकारी जवाब देंगे, हूती ने यह भी कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए, हूती की तैयारी वाले शॉट्स। आइए जरा सीधे चलिए, इस खबर को लीजिए। हूती के जो सैनिक, जो सैनिक नहीं बल्कि हूती के जो लड़ाके चल रहे थे, दौड़ रहे थे, वो वाली खबर दिखाई। और ये वॉल लीजिए, सीधे आइए। अनुज सर, बड़ा क्रिटिकल सवाल है मेरा। सवाल बड़ा क्लियर कट है सर। इस वक्त नेतन्याहू अमेरिका में, अमेरिका के लिए फ्लाई कर चुके हैं, पहुंचने वाले होंगे, शायद ऑन द वे होंगे या पहुंच जाएंगे। नेतन्याहू के खिलाफ बहुत सारे लोग हैं, पीछे की ब्रांडिंग, बहुत सारे लोग हैं। यहां तक कि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है वो भी उनके खिलाफ है, लोग उनके खिलाफ हैं। नेतन्याहू ने पोस्चरिंग की, हॉस्टेजेस को लेकर, हॉस्टेजेस के परिवार वालों को लेकर आए एयरपोर्ट पर और वो फ्लाई करें। और ऐसे में इजराइल में सीवियर थ्रेट है। कैसे संभालेगा इजराइल, या वहां पर तख्ता पलट हो सकता है? बहुत बड़ा सवाल है ये। देखिए निशांत, मैं इस बात से सहमत शायद नहीं रहूंगा कि तख्ता पलट, अगर नेतन्याहू को जरा भी अंदेशा होता कि उनके जाने से वहां तख्ता पलट होने के चांसेस हैं, तो वो मेरे हिसाब से कभी अमेरिका नहीं गए होते। और खास करके ऐसे समय जहां अमेरिका का खुद का कोई नामो निशान, पता नहीं है कोई प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, बात किससे करनी है, क्या करना है। तो आप ये देखेंगे कि जब नेतन्याहू गए हैं तो वो यहाँ पर पुख्ता इंतजाम करके गए होंगे कि उनके सरकार के ऊपर कोई खास खतरा ना हो। दूसरी बात जो मैं बता रहा हूं, हम बार बार हूती को, मुझे लगता है कि हम हूती लड़ाकों को उनकी काबिलियत से ज्यादा ग्रांट कर रहे हैं। मैं इतनी दूर से रह के एक बात जो सुमित कह रहे थे उन्होंने कर लिया। और मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो इजराइल पर कब्जा कर लेंगे। लीडिंग देम फ्रॉम 1000 कट्स, हूती और हिजबुल्लाह अगर दोनों तरफ से अटैक होंगे तो कैसे निपटेंगे सर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हूती से मैं वही कह रहा हूं, पहले भी कहा था कि उतना खतरा हूती से नहीं है,
क्योंकि ना तो वो उतने अच्छे ऑर्गेनाइज्ड हैं, ना उनके पास उतना अच्छा इक्विपमेंट है, और ना ही उनके पास, दे आर 2500 माइल्स अवे। तो ये बहुत उनके लिए मुश्किल होगा। और अब जो है इजराइल पूरी तरह तैयार है किसी भी प्रकार के मिसाइल और उनको वहां से आने वाले को भी इंटरसेप्ट करने के लिए, ये बात आप मान लीजिए। पॉइंट है सर, लेकिन इस सब के बीच में राहुल, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइएगा। फिर राहुल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उस ब्रेकिंग और स्टिल को वॉल पर भी लेकर आइएगा। बड़ी खबर, बी ऑन अ स्टैंड बाय, हमारे जितने भी लोग हैं। इजराइल पहुंचा अमेरिका का C-17 ग्लोबमास्टर, ब्रेक करिए जरा। अमेरिका से विध्वंसक वेपन की डिलीवरी की संभावना, ये देखिए जरा, स्टिल्स देखिए। 500 पाउंड के बम की डिलीवरी की संभावना, ये देखिए जरा। अमेरिका ने 500 पाउंड के बम देने का किया था ऐलान। बड़ी खबर, अमेरिकी ग्लोबमास्टर से कई बॉक्स की अनलोडिंग हुई है, ये बड़ी खबर है। सोचिए क्या होगा इसमें। खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, राहुल दिखाइए जरा। हमारे जितने भी दर्शक हैं, क्या कैमरा पर सतपाल जी हैं, आपको थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा सतपाल भाई। ये देखिए, ये है C-17 ग्लोबमास्टर, C-17 ग्लोबमास्टर। और ये देखिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5, क्योंकि इसके चेहरे पर आता है इसलिए हमने इसको बॉक्स नहीं किया है। ये 5 बॉक्सेस बड़े बड़े इसके अंदर से निकले। ये वो हथियारों की संभावना है या मेडिकल इक्विपमेंट की संभावना है जो अभी अभी इजराइल पहुंचे हैं, ऐसा ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के हवाले से जानकारी आ रही है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के हवाले से ये बड़ी खबर है। सीधा ये ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। राहुल, इजरायली एयरफोर्स का शक्ति प्रदर्शन, ब्रेकिंग और शॉट, ब्रेक करिए जरा। ऑपरेशन स्ट्रेच्ड आर्म का F-35 का वीडियो आया, ये देखिए जरा। होदेइदा हमले में शामिल था इजरायली F-35 अमेरिका का सबसे अच्छा बॉम्बर फाइटर प्लेन, 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है। अलर्ट के बीच आईडीएफ ने कहा हूती को डायरेक्ट मैसेज। राहुल जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। अब मैं चाहूंगा राहुल जरा F-35 की वाली जो खबर है उसको नॉक ऑफ कर दीजिए, और मैं चाहूंगा जरा टिकर में हमारी ब्रेकिंग चलवा दीजिए। ये एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे जरा। ये देखिए, ये दोनों खबरें, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। F-35 को नॉक ऑफ करिए, एयरफोर्स और C-17 ग्लोबमास्टर। सीधे चलिए कुलकर्णी सर के पास। कुलकर्णी सर, वेरी क्विक रिएक्शन सर। C-17 ग्लोबमास्टर वॉर टाइम्स में लैंड कर रहा है, उसके आसपास कार्गो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। व्हाट डज दिस मीन सर? ये देखिए निशान, हुदीज के पास भी है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनके पास है स्मॉल क्रूज मिसाइल, सुसाइड ड्रोन। जिस प्रकार से लेबनान की तरफ से हमला हो रहा है, इजराइल यकीन कर रहा है कि एयर डिफेंस इक्विपमेंट, क्योंकि अभी तक टेल अवीव के ऊपर पिछले 10 महीने में कभी हमला नहीं हुआ, और अब हुआ है, और वो भी 1800 किलोमीटर की दूरी के ऊपर। और इजराइल ने भी ऑफकोर्स हमला किया है। इजराइल तो कहीं पर भी करने की काबिलियत रखता है। ये साफ दर्शाता है कि यूएसए जो है अब इजराइल को पूरा इक्विप कर रहा है, एयर डिफेंस इक्विपमेंट के साथ भी इक्विप कर रहा होगा, यकीन करने के लिए कि किसी प्रकार से इजराइल को देखना ना पड़े। और इजराइल, अमेरिका भी हुदीज को अपने ठिकाने लगाने के लिए पिछले 10 महीने से $4 बिलियन खर्च किए हैं उन्होंने। $4 बिलियन हुदीज को अपनी जगह यमन में रखने के लिए। और जिस प्रकार से अब उन्होंने अनक्रूड अपने बोट्स जो है उनको भी डिस्ट्रॉय किया, सरफेस व्हीकल्स को। ये क्या दर्शाता है कि अमेरिका जानता है कि इजराइल के ऊपर अब दबाव आएगा। पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर, थोड़ा सा मैं रोकूंगा। यहां पर बड़ी खबर आ रही है, इजराइल को मिला एलानी ड्रोन का संहारक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा। इजराइल ने किया M61 वॉल्कन कैनन का टेस्ट, ये देखिए जरा। ड्रोन का संहार करने के लिए M61 वॉल्कन कैनन तैयार, ये देखिए जरा। M61 वॉल्कन से ड्रोन को नष्ट करने का वीडियो आया सामने, ये देखिए। इजराइल ने ड्रोन नष्ट करने के जो वेपन्स हैं उनकी टेस्टिंग शुरू कर दी है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं यूक्रेन वॉर का यहां पर एक कर्टन रेजर देख रहा हूं। फिर से दिखाइए जरा बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये जरा, ये ड्रोन का संहारक जो है वो दिखाई दे रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट राहुल। इजराइल से टेंशन के बीच ईरान की जंगी तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान का कंटेनर शिप से मिसाइल टेस्ट, ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी नेवी ने 2 मिसाइलों को किया परीक्षण, बड़ी खबर। 1000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया गया, बड़ी खबर। ईरानी हमलों में शामिल हो सकता है कंटेनर शिप, बड़ी खबर। ये देखिए राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए।
ये इस वक्त की बड़ी खबर। मनीष, बी ऑन स्टैंड बाय, अगली खबर के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। ये देखिए, फ्लोर ब्रेकिंग अगली बड़ी खबर, ईरान पर इजराइल का सनसनीखेज दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, राफा, यमन और लेबनान में का मतलब ईरान, इजरायली चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ का यह दावा है। इजराइल के चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ का दावा है। यह देखिए, ईरान से 3 मोर्चों पर लड़ रहा है इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल जरा। यह देखिए, ईरान से जंग के लिए तैयार इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। प्ले करिए, इसके फ्लोर को आइए सीधे। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, प्ले करिए, इजराइल से जंग को तैयार इजराइल, ईरान से जंग को तैयार इजराइल। ये देखिए, राफा यानी ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। दिखाइए जरा। फिर यमन का मतलब ईरान, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, हिजबुल्लाह का मतलब ईरान, बड़ी खबर। इजरायली चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ अब हेल्वी का सनसनीखेज दावा। हेल्वी को आपने देखा होगा जब हमला हो रहा था हूती पर, नेतन्याहू के बाईं तरफ बैठे हुए थे। हमास और हूती, हिजबुल्लाह का मतलब ईरान है। इजराइल 3 मोर्चों पर ईरान से लड़ रहा है। राहुल, इसी खबर की ब्रेकिंग लीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान रूस की बड़ी जंग की तैयारी। ब्रेकिंग, ईरान पहुंचे रूसी वॉरशिप और हेलीकॉप्टर। ब्रेकिंग, कैस्पियन सागर में रूस ईरान की वॉर ड्रिल। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा। यह बड़ी खबर है, ब्रेकिंग और शॉट। यह देखिए जरा, ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ईरान और रूस की तैयारी, कैस्पियन सागर में तैयारी। इसके फ्लोर पर आइए राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ये देखिए जरा, रूस ईरान की जंग की तैयारी, कैस्पियन सागर में रूस ईरान युद्ध की तैयारियों में जुटे। बड़ी खबर, रूस के 4 मिलिट्री शिप और 2 हेलीकॉप्टर वॉर ड्रिल में शामिल हो गए। बड़ी खबर, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की सेना भी शामिल है। ब्लैक सी के नजदीक कर रहे हैं ज्वाइंट वॉर ड्रिल। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, और सीधे राहुल यही फॉर्मेट में लीजिए खबर को और मनीष के पास चलिए। मनीष, वेरी क्विकली, क्या ईरान और रूस मिलकर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज की तारीख में आप रूस के वॉर ड्रिल देखिए और इसका रेंज देखिए, तो कैस्पियन सी से लेकर क्यूबा तक, साउथ चाइना सी से लेकर और इस इलाके में आपको अलास्का के रीजन तक, इन सब जगह पर रूस अपना वॉर ड्रिल कर रहा है। और रूस अपने वॉर ड्रिल के जरिए दरअसल अब जब ईरान के साथ ये कर रहा है तो वो यही बता रहा है कि देखिए उसके अलायंस कहाँ पर है। तो जो वेस्ट वर्सेस वेस्ट की थ्योरी पर रूस आगे बढ़ रहा था, बहुत हद तक वो उस पर कामयाब हुआ है। ऐसे समय में जब वेस्ट में, अमेरिका में राजनीतिक अफरा तफरी है, यूरोप को समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका के भरोसे रहना है या फिर खुद अपनी रक्षा अब खुद करनी पड़ेगी, उस दौरान रूस एक के बाद एक सभी अपने अलायंस कंट्री के साथ जिस लेवल का वॉर ड्रिल कर रहा है, ये एक बड़े जंग की तैयारी है जो रूस के नेतृत्व में लड़ा जाना है। ये चिंताजनक खबर है वाकई में, लेकिन अब बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। वो खबर है यूएस बॉम्बर्स को लेकर, एक परेशान करने वाली खबर। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, बैरेंट सी में आमने सामने रूस और अमेरिका। ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने किया अमेरिकी बॉम्बर का पीछा। बड़ी खबर, 2 B-52N बॉम्बर्स को रूसी बॉर्डर पार करने से रोका गया। रूसी रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा बयान, चेतावनी के बाद वापस मुड़े अमेरिकी बॉम्बर। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, ईरान की खबर और शॉट और ये वाली ब्रेकिंग और शॉट। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, अमेरिकी बॉम्बर्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं आपके सामने। इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो के साथ ये तनावपूर्ण हालात क्यों हो गए हैं, ये चिंताजनक खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मनीष, बी ऑन स्टैंड बाय, इस पर भी मैं आपसे क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। यहां पर सीधा ये बड़ी खबर, ये देखिए, आसमान से आमने सामने रूस और अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल आइए जरा, इसके पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करते रहिएगा। ये देखिए जरा, अब बेरेंट सी में रूसी बॉर्डर के नजदीक पहुंचे 2 अमेरिकी बॉम्बर्स। B-52N बॉम्बर्स का MiG-29 और MiG-31 से पीछा किया गया। ये देखिए, रूसी विमानों के नजदीक आते ही अमेरिकी बॉम्बर्स ने रास्ता बदला। 22 जून को सीरिया में अमेरिकी ड्रोन और रूसी Su-35 हुए थे आमने सामने। मनीष, वेरी क्विकली, ये तनाव जो है ये बार बार हो रहा है, इट्स हैपनिंग वेरी ऑफन। क्विक रिएक्शन मनीष। बिल्कुल, देखिए, जिस बात की हम लोग लगातार ये आशंका जता रहे हैं कि वो कोई भी रीजन हो सकता है। बेरेंट सी में अचानक हलचल काफी तेज हो गई है। पिछले दिनों हमने देखा था कि अमेरिकी
फाइटर जेट ने किस तरह अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने रूसी वॉरशिप को भगाया, चाइनीज वॉरशिप को भगाया था, लेकिन अब जाकर दिखाई दे रहा है कि रूस और अमेरिका के फाइटर जेट कैसे आमने सामने हैं। इसीलिए है कि एक थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन कहीं भी रूस वर्सेस अमेरिका की सीधी जंग की नौबत ला सकता है। और देखिए एक बात तो समझिए, क्रेमलिन देख रहा है कि इस वक्त व्हाइट हाउस या पेंटागन की पोजीशन बहुत कमजोर है और उनके लिए सही मौका यही है। आप जो बता रहे राहुल, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की एक और बड़ी खबर सेंसेशनल न्यूज में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। बाइडेन, ये देखिए जरा, बाइडेन। लेकिन इससे पहले ब्रेकिंग, फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, सीक्रेट सर्विस चीफ के इस्तीफे की मांग। ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने मांगा किम्बरली चिटिले का इस्तीफा। बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की जवाबदेही। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। एरिक ट्रंप ने मांगा इस्तीफा। मैं चाहूंगा राहुल, जो डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक हुआ था वो वाला शॉट दिखाइएगा जरा। ये देखिए जरा, चेटले के पद पर बने रहना हैरानी की बात है। ये सीक्रेट सर्विस चीफ की बात हो रही है। सीधा आइए राहुल, इसके अपर गोपो को दिखाइए। इस्तीफा दे सीक्रेट सर्विस चीफ। इस वक्त की बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस चीफ के ऊपर उठाया सवाल। बड़ी खबर, ये देखिए बगल में ब्रेकिंग और शॉट। टू मच ऑफ सेक्स। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने किम्बरली चिटिले का इस्तीफा मांगा। बड़ी खबर, यह देखिए। फिर अमेरिका के भविष्य के राष्ट्रपति पर हुआ हमला। एरिक ट्रंप ने कहा डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की जवाबदेही किसकी है, यह एरिक ट्रंप ने कहा। इस सब के बीच में राहुल, सीधा आइए, ब्रांडिंग चेंज करिए। आइए जरा, ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की बड़ी यही ब्रांडिंग रखी है। ये देखिए, अब बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइएगा राहुल। हमारे जितने दर्शकों ने अभी क्यून इन किया है, आपके लिए बड़ी खबर। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से बाइडेन बाहर हुए। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। और 2024 का चुनाव नहीं लड़ेंगे राष्ट्रपति बाइडेन। बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम आगे किया है। पिछले 48 घंटे में बाइडेन ने लिया बड़ा फैसला। सीधा ये एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। कमला हैरिस ने, सीधा ये बड़ी खबर, कमला हैरिस ने किया चुनाव जीतने का दावा। ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट राहुल। साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव, कमला हैरिस ने कहा। के लिए तैयार हूं, कमला हैरिस ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। कमला हैरिस की राष्ट्रपति उम्मीदवारी पर सस्पेंस। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। मुश्किल हो सकता है डेमोक्रेटिक उम्मीदवारी का सफर। दूसरे शॉट से राहुल, यहां पर कमला के समर्थन में 531 डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि। बड़ी खबर, उम्मीदवारी के लिए चाहिए 1986 प्रतिनिधियों का समर्थन। ये देखिए, आइए जरा, कमला की उम्मीदवारी पर सस्पेंस। इस वक्त की बड़ी खबर, डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में हो सकता है कमला की किस्मत का फैसला। उम्मीदवार घोषित होने के लिए करीब 1900 प्रतिनिधियों का समर्थन है। कमला हैरिस के समर्थन में फिलहाल 531 डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि हैं। 700 सुपर डेलीगेट्स पर निर्भर करता है कमला हैरिस के ऊपर फैसला। इस वक्त के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, बराक ओबामा को लेकर ब्रेकिंग करिए जरा। कमला हैरिस की उम्मीदवारी पर बराक ओबामा का सस्पेंस। ब्रेकिंग दिखाइए जरा। कमला हैरिस के समर्थन पर ओबामा की मंजूरी नहीं, हमारी पार्टी मजबूत उम्मीदवार चुनेगी, ओबामा ने कहा। मैं चाहूंगा राहुल, ये वाला ग्राफिक्स लीजिएगा, ये वाली ब्रेकिंग लीजिएगा, पहले वाला फ्लोर लीजिए। सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, क्या मिशेल ओबामा को ये लोग पुश करना चाहते हैं? 100% सर, कमला हैरिस कुछ भी नहीं है। उसको आपने ऑब्जर्व किया जब से वो वाइस प्रेसिडेंट है, ना अकल है ना और कुछ है, बस घूमती रहती है। 100% बराक ओबामा क्या चाहता है, तीसरा टर्म तो वो लड़ नहीं सकता, कंट्रोल करेगा अपनी पत्नी के जरिए। और उसकी पत्नी भी कोई खास होशियार नहीं है। शील बी अ पपेट in the hands of the puppet master. ये आप देखने वाले 100% मिशेल ओबामा is going to be fighting against Donald Trump और हार जाएगी बुरी तरह से। आपको लग रहा है ऐसा कि मिशेल ओबामा कमला हैरिस को बीट कर देंगी? क्या मिनी प्राइमरीज हो सकते हैं जिसकी अमेरिका में चर्चा है? 100% सर, और ये फिर कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट ढूंढेंगे। 2-4 और नाम जा रहे हैं, वो कुछ नहीं होने वाला। फिर सब लोग कहेंगे चलो इसी को लगा देते हैं, मिशेल ओबामा को। एटलीस्ट पार्टी को कुछ हद तक यूनाइट करेगी। ओबामा का जो पॉलिटिकल कैपिटल है पूरा यूज करेगा, अपनी पत्नी को बिठा देगा और फिर व्हाइट हाउस में खुद एज द स्पाउस रह के सारे निर्णय वो खुद करेगा।